दांतों में अचानक से दर्द हो जाना, दांतों में केविटी या फिर दांत डिकेइंग हो गया है, दांतों में झंझनाहट हो रही है, दांत एकदम से घिस गया है और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपके दांत को बचाने के लिए आपको एक ऑप्शन देते हैं, एक ट्रीटमेंट बताते हैं जिसको बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको आरसीटी भी बोलते हैं। अगर आपके दांत में भी इन्फेक्शन है और डॉक्टर ने आपको आरसीटी की एडवाइस दी है तो, या अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रूट कैनाल ट्रीटमेंट ऑलरेडी करवा रखा है, उनको ये पता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट थोड़ा सा सर्जिकल प्रोसेस होता है, उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है और ये अंदर से जो नसें होती है उसको क्लीन किया जाता है थोड़ा सा। वैसे तो ये पेनलेस होता है, आजकल डेंटिस्ट्री सारी पेनलेस हो गई है क्योंकि इंजेक्शन लेके एनेस्थीसिया लेके ट्रीटमेंट होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप अपने दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बचना चाहते हैं या दांतों में इन्फेक्शन होने से बचाना चाहते हो दांतों को, तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ। सिंपल ऐसा तरीका बताऊंगी जिसको अगर आप रेगुलर रूटीन में शामिल करते हो तो आपको आरसीटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दांतों में इन्फेक्शन भी नहीं होगा, कैविटी भी नहीं होगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट एडवाइस क्यों किया जाता है। अगर आपका दांत है उसकी केविटी एकदम पल्प तक पहुंच गई है, डिकेइंग बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में फिलिंग नहीं कर सकते, फिलिंग करने से सूजन आ सकती है, दूसरी प्रॉब्लम में शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि आपकी जो कैनाल्स के अंदर जो नर्व होती है उसका ट्रीटमेंट करने की उसका ट्रीटमेंट का सजेशन देते हैं। अगर आपका दांत घिस गया है, घिसने से क्या होता है, सेंसिटिविटी होती है, दांत अगर घिस गए तो पल्प एक्सपोज हो जाते हैं। तो पल्प जब एक्सपोज हो जाती है तो जब भी आप कुछ खाना खाते हो, ठंडा पानी पीते हो तो आपको बहुत झंझनाहट आती है। तो उस सिचुएशन में भी आरसीटी एडवाइस की जाती है। अगर आपका दांत टूट गया है, हाफ ब्रेक हो गया है एक्सीडेंटली, तो उसमें भी रूट कैनाल की एडवाइस किया जाता है। अगर आप कोई कैविटी है और आपको केप लगवानी है, दांत का डिकेइंग ज़्यादा है और आपको केप की एडवाइस दी गई है तो केप लगाने से पहले भी आरसीटी एडवाइस करते हैं। अब चाहे किसी भी सिचुएशन में अगर आपके दांत में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट ज़रूर सजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसकी नौबत आए नहीं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताने जा रही हूँ, वो आपको रेगुलर शामिल करना है, रेगुलर करना है, जिससे आपके दांतों में इन्फेक्शन नहीं होगा। जब दांत में इन्फेक्शन और कैविटी नहीं होगी, झंझनाहट नहीं होगी, तो फिर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आपको काम करना है, सुबह उठते ही, जैसे नॉर्मली हम लोग सुबह उठते ही ब्रश तो करते ही हैं, लेकिन ब्रश करने से पहले एक काम करना है। ब्रश करने से पहले काम करना है, वो है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग एक आयुर्वेदिक पुराना तरीका है दांतों और मसूड़ों का इन्फेक्शन ठीक करने के लिए। दांतों और मुसूड़े या मुंह के इन्फेक्शन के साथ साथ ये पेट के इन्फेक्शन को भी ठीक करने में मदद करता है। आयुर्वेद में इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। ये काफ़ी बताया जाता है कि ऑयल पुलिंग कीजिए ताकि आपके वात पित्त ये भी सही रहे, मैनेज रहे। और डेंटिस्ट्री की नज़रिए से अगर देखा जाए तो आजकल, पहले क्या होता है, नॉर्मली आयुर्वेद को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता है डेंटिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों के लिए। मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आप आयुर्वेदिक दवाई लो या दवाई लो तो आपके दांतों में कीड़े नहीं लगेंगे या आपके दांत हैं उनके कीड़े ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे नुस्खे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप दांतों को और ज़्यादा प्रॉब्लम होने से बचा सकते हो। मसूड़े का इन्फेक्शन ठीक कर सकते हो, दांतों में केविटी होने से बचा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके दांत में अगर कैविटी हो चुकी है तो कोई आयुर्वेदिक दवाई लेने से कैविटी ठीक हो जाएगी, ऐसा मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें या कुछ उनके जो तरीके अपनाते हैं तो उससे हमारे दांत लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रहते हैं, वीक नहीं होते हैं और लंबे समय तक आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ों में उसको सपोर्ट करती हूँ। तो सबसे पहले तो हम ऑयल पुलिंग के बारे में जानेंगे। ऑयल पुलिंग में क्या होता है कि आपको तिल्ली का तेल, नारियल का तेल, फिर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो। उनमें से कोई भी ऑयल आप ज़रूरत के हिसाब से या आपके जो ऑयल सूट होता है वो आप ऑयल ले सकते हो।
उसको आपको सुबह सुबह उससे आपको कुल्ला करना है। कुल्ला कैसे करना है, आपको आराम से सुबह बैठ जाना है, एक योग पोजीशन जो होती है एकदम स्ट्रेट होके वैसे बैठना है, और एक बाउल ले लेना है और ऑयल ले लेना है। आपको 2 चम्मच तिल्ली का तेल ले सकते हो, नारियल का तेल या फिर ऑलिव ऑयल, इन दोनों का 2 चम्मच ऑयल अपने मुंह में लेना है और अच्छे से मुंह में घुमाना है चारों ओर अच्छे से, जहाँ गाल की तरफ, गम्स की तरफ, पैलेट की तरफ अच्छे से आपको माउथ में रखना है, घुमाना है। जितनी देर आप मुंह में रख सकते हो उतनी देर रखिए। उसके बाद ऑयल को आप स्पिट कर दीजिए, थूक दीजिए। ये प्रोसेस आप कम से कम 10 मिनट तक कीजिए। यानी कि पहला करने के बाद फिर 2 चम्मच ऑयल लीजिए, फिर माउथ में जितनी देर रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर उसको स्पिट कर दीजिए। तो इसी को हम ऑयल पुलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ऑयल आप मुंह में लेते हो, ऑयल चाहे नारियल का लो चाहे तिल्ली का लो, तो सब में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है। ये मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उनको अपने साथ मिक्स कर लेते हैं, घोल देते हैं। फिर जब आप उसको स्पिट कर देते हो तो साथ साथ जो माउथ के बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी स्पिट हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो ये तरीका काफ़ी सेफ होता है। एक चीज़ याद रखनी है, ऑयल को आपको निगलना नहीं है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके पेट में चले जाएंगे, इसलिए इसको आपको निगलना नहीं है, थूकना है, स्पिट करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑयल पुलिंग बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये सिर्फ आपके मसूड़ों का इन्फेक्शन या दांतों की कैविटी या दांतों में कीड़े लगने से ही नहीं रोकता, बल्कि मुंह में अगर आपके कोई वाइट पैचेस की प्रॉब्लम है, गम इन्फेक्शन, या फिर आपके गले में कोई इन्फेक्शन है, टंग पे बहुत सारे लोगों के क्या होते हैं, छाले हो जाते हैं, स्टोमाटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको भी हील करने में मदद करता है और ठंडक भी पहुँच जाता है। तो ऑयल पुलिंग से आप अपने दांतों को कैविटी होने से, इन्फेक्शन होने से बचा सकते हो। अगर आपके दांतों में इन्फेक्शन नहीं होएगा तो कैविटी नहीं होएगी, डीप नहीं होएगी, तो फिर आपके रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की आपको नौबत नहीं महसूस होएगी। तो एक तो आपको ऑयल पुलिंग करनी है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ऑयल पुलिंग करते हो तो कम से कम 50 to 60% केसेस में आप RCT होने से बचा सकते हो। क्यों बचा सकते हो वो मैंने पहले बता दिया कि इससे आपके बैक्टीरिया दांतों के ऊपर स्टिकी नहीं होएंगी। खाना जो आपने खाया है वो चिपका हुआ ही नहीं रहेगा, तो कैविटी बनेगी नहीं। कैविटी बनेगी तो इन्फेक्शन नहीं होगा, और इन्फेक्शन नहीं होगा तो आपको RCT की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। दूसरा जो तरीका है वो है, अगर आपके दांतों में कोई भी छोटी भी कैविटी आपको दिखाई दे रही है और आपको ऐसे फील आ रहा है, ब्लैकनेस फील हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ट्रीटमेंट में क्या होता है, अगर पिट एंड फिशर कैविटी है तो हल्की हल्की उसको क्लीन करके सेलेंट्स या फिर दूसरे कुछ मटेरियल भर दी जाता है। अगर आपकी कैविटी थोड़ी बड़ी है तो उसको क्लीन करके उसके अंदर फिलिंग कर दी जाती है। अगर उसी सिचुएशन में आपकी फिलिंग हो गई तो फिर आपकी कैविटी डीप नहीं होगी। कैविटी अगर डीप नहीं होगी तो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि हर 6 मंथ्स में आपको डेंटल विजिट जरूर करनी चाहिए, ताकि आपके दांतों और मुंह में कोई भी इन्फेक्शन है वो डॉक्टर चेक करके बता सके। अगर आपकी छोटी छोटी कैविटीज़ हैं तो उसको क्लीन करके उसमें फिलिंग कर दी जाए। अगर उसमें फिलिंग कर दी जाएगी तो आपकी कैविटी डीप नहीं होती। बहुत बार मैंने नोटिस किया है कि जब मेरे पास पेशेंट आता है और वो अपने दांत का दर्द लेके आता है, उसका ट्रीटमेंट करने के बाद जब मैं उसके जो दूसरे टीथ है उस पर कैविटीज़ होती है, ब्लैकनेस रहता है, बहुत सारे लोगों के छेद भी होता है, लेकिन उनको जब हम एडवाइस करते हैं कि इनको क्लीन करके फिलिंग करवा लीजिए, तो वो इग्नोर कर देते हैं कि अभी तो दर्द नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हम क्यों फिलिंग कराएं, हमें क्यों इसको ट्रीटमेंट करवाना है। लेकिन वही लोग आफ्टर 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद मेरे पास आके बोलेंगे अब दांत में बहुत तेज़ दर्द होगा, फिलिंग कर दो। उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम फिलिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कैविटी बहुत डीप हो जाती है और पल्प तक पहुंच जाती है। और जब पल्प तक एक बार पहुंच जाते हैं तो फिर हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट सर्जिकली प्रोसेस भी होता है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ता है, लेकिन अगर आप उसी टाइम फिलिंग करवा लेते तो न तो आपके पैसे लगते और न ही आपके सर्जरीज होते वो आपको करवानी पड़ती। तो आप दोनों ही बचाव कर सकते हैं, लेकिन इग्नोरेंस जो होती है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा आप अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखिए। ओरल हाइजीन मेंटेन रखने का मतलब हो गया कि दिन में 2 बार ब्रश करना। अब आप बोलोगे कि हम तो रोज़ ब्रश करते हैं, रात को सोने से पहले भी ब्रश करते हैं, सुबह भी ब्रश करते हैं, हमारे दांतों में फिर भी कैविटीज़ क्यों हो जाते हैं, फिर भी इन्फेक्शन क्यों हो जाता है। तो ब्रश करने का सही तरीका होना चाहिए।
अप टू डाउन, डाउन टू अप, हॉरिजॉन्टली फॉर्म में अगर आपको मोलर्स को करना है तो राउंड फॉर्म में कर सकते हो। तो अगर ब्रश करने का सही तरीके अगर आपके पास है तो फिर आपके दांतों में कैविटी है उन्हीं से बच सकता है। लेकिन अगर आप बहुत फास्टली ऐसे हॉरिजॉन्टली फॉर्म में ब्रश करें तो इससे मसूड़े में भी इन्फेक्शन होता है और दांत एकदम अच्छे से क्लीन भी नहीं होते। जो खाना दांतों के अंदर फंसा हुआ है वो दांतों के अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। तो हमेशा ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करना है। हर 3 मंथ्स में आपको ब्रश जरूर चेंज करवानी चाहिए, क्योंकि ब्रश के अंदर बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है। तो जब वही ब्रश आपको कंटिन्यू यूज़ करते रहते हो तो फिर आपके वो क्लीनिंग है वो यूज़लेस हो जाती है, क्योंकि आपके जो दांतों के बैक्टीरिया है और वो ब्रश के बैक्टीरिया है वो कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो दांत अच्छे से क्लीन हो ही नहीं रहे। तो हर 3 मंथ्स में आपको ब्रश चेंज करनी चाहिए। दूसरा, पेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, इससे दांतों में सेंसिटिविटी या दांत घिस सकते हैं, उसमें अब्रेजिव एजेंट्स पाया जाता है। तो मटर के दाने जितना ही पेस्ट लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ना चाहिए दांत को, बहुत कम भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग 10-20 सेकेंड में दांत क्लीन कर लेते हैं, वो भी गलत है। और बहुत सारे लोग 2-2, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट तक अपने दांतों को घिसते रहते हैं, वो भी गलत है। दांतों को बहुत सारे लोग हैं वो 5 से 7 मिनट तक दांतों को घिसते रहते हैं, वो भी गलत है। तो दांतों को हमेशा 2 मिनट तक अच्छे से सॉफ्टली अप टू डाउन टू ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करना चाहिए। साथ ही फ्लोस का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जो दांतों की जो सरफेस होती है उसको तो ये जो ब्रश है वो क्लीन कर देती है, लेकिन इंटरडेंटल जो एरिया होता है उसमें खाना फंसा हुआ ही रह जाता है। तो उसको क्लीन करने के लिए हमें फ्लोस चाहिए। फ्लोस एक धागा के समान होता है, मार्केट में बहुत सारे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, कहीं पे भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हो या फिर किसी भी फार्मेसी से भी खरीद सकते हो। तो फ्लोस की मदद से आप इंटरडेंटल एरिया को क्लीन कर सकते हो। और इंटरडेंटल एरिया अगर क्लीन होएगा तो खाना फंसा हुआ नहीं रहेगा और आपके दांतों में कैविटी नहीं होगी। कैविटी नहीं होगी तो कैविटी डीप नहीं होगी और रूट कैनाल की नौबत आपको नहीं आएगी। तो कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत कभी नहीं होगी। और इन केस अगर आपकी कैविटी डीप हो गई है तो आपको बेफिक्र मतलब ऐसे सोचना नहीं है कि मैं दांत निकलवा लूँ। बहुत सारे लोग RCT, जब हम एडवाइस करते हैं कि RCT करवा के आप अपने दांत को बचा सकते हो, RCT करवाने के बजाय दांत को निकलवा लेते हैं। बोलते हैं यार कौन 2-2, 3-3 बार जाएगा और महंगी भी पड़ेगी RCT, तो वो दांत को बचाने के बजाय बोलते हैं हमारा तो दांत ही निकाल दो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके दांत में कैविटी इन्फेक्शन डीप है तो आप दांत निकलवाइए मत। अपना दांत फिर से नहीं आता है। एक बार दूध का दांत जाने के बाद जो परमानेंट आ जाता है उसके बाद आपको आर्टिफिशियल टीथ लगाने पड़ेंगे अगर दांत को रिप्लेस करना है। तो इससे बेटर है कि उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके कैप लगा लीजिए, तो आपका ओरिजिनल दांत है वो सेव हो जाएगा। ये है आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।